नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बात करेंगे एंट्री हम कहाँ पे ले सकते हैं। दो तीन स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये दो तीन सेटअप हम देखेंगे इसमें, और एक वाइब्रेशन डेट का डाटा देखेंगे कि हमारी जो वाइब्रेशन डेट आती है उस पर किस तरह से कितना हम गेन कर सकते थे। ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे इसमें, हम 9 दिसंबर एंड पे एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हम सिखाने वाले हैं और क्या उसकी स्ट्रक्चर रहेगा फीस का। तो सबसे पहले एक एंट्री मॉड्यूल हम देखेंगे स्मार्ट मनी का, और उसे देखने के लिए आपको ये एक डायग्राम समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पर अपनी एक वैलिड बाय या सेल एंट्री ले सकते हैं। तो जब कभी भी प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो इस स्ट्रक्चर में फॉल करेगा, और ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई पे जब भी टैप करेगा हायर टाइम फ्रेम के, तो वहां से हमें एक्टिव होना है। वहां से हमें देखना है कि अब जो हमारा प्राइस है क्या वो चोक कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें चोक का वेट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी प्रीवियस स्विंग लो स्विंग हाई है उसको मार्केट चोक करे। चोक करने के बाद वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। चोक करने के बाद एक एंट्री मॉड्यूल तो हमारा इस चोक पे बन जाएगा, जो अभी मैं आपको ये समझाऊंगा यहाँ से हम कैसे इसे ले सकते हैं। फिर वो एक पुल बैक देगा और ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, वो एक इंड्यूसमेंट बनाएगा। लेकिन इस हायर टाइम फ्रेम के जो पीओआई का लो है उससे प्राइस नीचे नहीं जाएगा। उसके नीचे जाएगा तो सेटअप हमारा चेंज हो जाएगा, बाय की जगह सेल का बनेगा। आप पहले बाय का सेटअप समझो कि जब भी कभी प्राइस गिर रहा है इंट्राडे में, डेली पे, वीकली पे, तो इसी स्ट्रक्चर में गिरेगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली। तो यहाँ पर हम कैसे बाय का सेटअप बनाए जो कि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले चौक करेगा, उसके बाद इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद बॉस करेगा। ठीक है। हमें यहाँ तक तो वेट करना पड़ेगा। बॉस के बाद वो जब उसको ऑर्डर फ्लो पे आएगा, फिर वो ये सारी चीजें कोर्स में सिखाने वाले, फिर ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो बनेगा। इस ऑर्डर फ्लो के से ही हमें बाय लेना। अब देखो कितना वेट करना पड़ रहा है बाय करने के लिए। ठीक। लेकिन ये हमारी एक सेफ एंट्री होगी। और जब कभी भी अब चौक कर इंड्यूसमेंट लेता रहेगा, हम बाय करते रहेंगे, मल्टीपल एंट्री बनेगी जब तक वो स्ट्रक्चर अपना बैरिश ना करता। ठीक है। ऐसे ही बैरिश सिनेरियो में अगर मार्केट ऊपर से बुलिश है और हमें इसमें सेल का सेटअप देखना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये हमारा होगा हायर टाइम फ्रेम का पीवाई, यहाँ पर जहाँ पे इसने टैप किया। ठीक है। ये सेटअप हमें एच के पीवाई से ही बनाना है। तो सबसे पहले होगा चौक। एंट्री मॉड्यूल में इसे हम चौक बोलते हैं, वैसे ही इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है। एंट्री मॉड्यूल देख रहे हैं तो सबसे पहले ये चौक करेगा, चौक के बाद एक पुल बैक लेगा, फिर डाउन आएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, और फिर ऊपर जाके पुल बैक लेगा। यहाँ पे हमें एक इंड्यूसमेंट चाहिए। ये इंड्यूसमेंट कैसे क्रिएट होता है, कहाँ इंड्यूसमेंट लगाना है, ये सारा चीज उसमें सिखाई जाती है। तो जब ये इंड्यूसमेंट ले लेगा उसके बाद ये क्या करेगा, अपना स्विंग लो तोड़ेगा। स्विंग लो तोड़ेगा, फिर हम यहाँ पर अपना एक ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करेंगे, और इस पोर्ट, ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है, और यहाँ से एक सेफ एंट्री हमारी सेल की बनेगी। तो ये हो गया हमारे एंट्री मॉड्यूल। एंट्री मॉड्यूल में क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हाँ मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और अगर बुलिश है तो बेरिश कब होगा, बेरिश होगा चौक के बाद। अगर बेरिश है तो बुलिश कब होगा, चौक के बाद। चौक के बाद फिर हम वेट करते हैं कि इंड्यूसमेंट ले, बॉस करे, और फिर हमारा सेटअप तैयार। अब हम एक एक अगर हमें ये सेटअप बनाने में देर लग रही है तो हम इसके मल्टीपल यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। कैसे, अगर बाई चांस ये हमारा चौक हुआ, चौक मीन्स यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैप हुई, ये है बुलिश का और ये है बेरिश का। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ बेरिश का। तो आप ये समझो कि ये एक प्रीवियस कैंडल का लो है, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल करंट कैंडल का, करंट कैंडल नहीं, अभी इसको चार्ट में भी समझाऊंगा। प्रीवियस कैंडल का लो था एक, और उसके बाद इस लो के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और घूम फिर के ये नीचे आया। और नीचे आने के बाद आप देखो कि प्रीवियस लो को इसने क्रॉस कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या किया, एक तरह से ट्रैप क्रिएट किया।
ट्रैप क्रिएट करने के बाद वो क्या करेगा, प्राइस क्लोजिंग क्या करेगा, इसके ऊपर इसको देना चाहिए, इस लो के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। स्वीप, इसको हम बोलते हैं स्वीप, प्राइस स्वीप करना चाहिए। यानी कि अगर ये लो हमारा 27,314 पे है और इसका लो बना 27,200 जो भी बना, और लेकिन क्लोजिंग इस लो के ऊपर आए उसी कैंडल में, जिस भी टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं उसी पे ये टाइम फ्रेम पे काम हुआ, तो क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। तो जब भी कभी सेकंड कैंडल ओपन होगी, तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग आई तो सेकंड कैंडल हमारी यहाँ पर ओपन होगी, उसके ओपन पे ही हमें एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। फिर उसके बाद इसी कैंडल में हमें तीन, ये कैंडल हमें 3 एंट्री देगी एक साथ, ठीक है ना। अब देखिए कितनी मिलती हैं, 2 तो मिल ही जाती है, तीसरी भी मिल ही जाती है। तो पहली एंट्री हमारी कहाँ होगी, अगर मॉडल स्वीप हुआ है, स्वीप होने के बाद कैंडल क्लोज होने का वेट करो, और सेकंड कैंडल जब स्टार्ट हो वहीं पे हमारा एक ट्रेड बाय का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सेकंड ट्रेड कब बनेगा, इसका सेकंड ट्रेड बनेगा जो ये हमारी मेन कैंडल है, इसका जो विक है, जो इसका विक है, ये इसकी विक है, ये विक वो बॉडी है, तो विक के पॉइंट पे ही हमारी सेकंड एंट्री बनेगी, जो कि देखो अभी समझाऊंगा कि ये थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल ला के इसको टैप किया और ऐसा ही प्राइस करता है। आप कोई कॉल या पुट लेके बैठे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए की आपने पुट ली, वो आपकी पुट 110, कॉल 110 चली गई, लेकिन वापस वो 100 पे आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी अभी लिक्विडिटी बची हुई है यहाँ पर। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ओपन पे बनी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। कैंडल क्लोज के सेकंड कैंडल जब भी ओपन होगी वहां पे हमारी एंट्री बन जाएगी। सेकंड एंट्री हमारी कहाँ बनेगी, अगर किसी रीजन से वो ऊपर जाके नीचे आता है और ये एरिया में आ रहा है, इसकी विक के एरिया में, ये हमें अच्छा बहुत कम आती है, लेकिन आ गई तो ये सेकंड एंट्री हमारी बन जाएगी। तो ये हमारी 2 एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, जब ये प्राइस बना, प्राइस बनने के बाद क्योंकि स्वीप मिला है तो ये अब नीचे आने वाला नहीं है, ये क्या करेगा, बैक टू बैक सेकंड कैंडल बना दी इसने, ऐसी ऊपर चली गई सेकंड कैंडल, ठीक है। तो थर्ड एंट्री हमारी जब ये ऊपर चलेगी तो यहाँ पे हमारा एक फेयर वैल्यू छूट गया। फेयर वैल्यू छूटने के बाद क्या काम करेगा, जो इस विक का हाई है, जो इस हमारी मेन कैंडल का हाई है, जब कभी भी कोई भी फर्दर कैंडल उसको टैप करे तो ये हमारी थर्ड एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो इस कैंडल ने हमें 3 एंट्री दी। हम कहां से लें, फर्स्ट ओपनिंग पे, सेकंड अगर विक पे आता है, थर्ड जब कभी फर्दर इसके विक के टॉप पे आता है, यानी कि विक के टॉप और विक का ओपनिंग, ये हमारी एक कैंडल 3 एंट्री देती है। अब फर्दर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, हमने एंट्री ले ली। फिर प्राइस ऊपर चला गया, अभी हमारी एक ही एंट्री है इस वाले लेवल पे। फिर फर्दर क्या हुआ, प्राइस ये नीचे आया और इसने हमें दोनों एंट्री दे दी, एक तो ये वाली विक टॉप की और एक विक के लो की। तो ये तीनों एंट्री इस कैंडल ने कंप्लीट कर दी। अब क्या होगा आगे, 3 एंट्री लेके हम बैठ गए तीनों। अब क्या हुआ, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, सेम सिनेरियो अब ये थर्ड कैंडल भी हमारी करेगी, ठीक है। तो अब थर्ड कैंडल में इसमें 3 एंट्री फर्दर फिर बनेंगी अगर ये बनती है उस तरह से, ठीक है। तो एक तो क्या है, जब ये क्लोज कर दे यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ऑलरेडी ये 3 एंट्री हमारी प्लस में ही चल रही है, और फोर्थ एंट्री हमारी जब ये कैंडल क्लोज कर दे, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेके आई है, और क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमारी एंट्री बन जाएगी। फिफ्थ एंट्री कब बनेगी, अगर किसी रीजन से ऊपर जाके नीचे आती है तो ये विक इसकी पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ से लेने आ सकता है, आएगा नहीं, लेकिन अगर आया तो हम यहाँ से फर्दर एंट्री बना सकते हैं। और क्योंकि ये लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है, तो जिस तरह से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था, ऐसे ही इसका टॉप का लेवल हमारा ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में काउंट हो जाएगी। और जब कभी भी फर्दर, ये नहीं कि आज सेम डे में आए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी इसके हाई पे आए तो हमारी ये 6 एंट्री यहाँ पे एक बनेगी। ये हम सेफ मॉड्यूल की बात करें, सेफ एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ भी, कि चलो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और वहां देखने की आज भी बना था यहाँ पर एक सेफ स्ट्रक्चर का। क्या हुआ देखो, लिक्विडिटी स्वीप की बात कर रहे थे हम, ये 15 मिनट की कैंडल है, 2:15, लेकिन एक उससे पहले एक हाई लगा, 1:45 पे एक हाई लगा, उसके बाद कैंडल नीचे आया
और उसके बाद फर्दर 2:15 पे इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की। इसकी ग्रैब की तो हमारी फर्स्ट एंट्री कहाँ बनेगी, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसकी ओपनिंग पे हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी और उसके बाद इसने और कोई एंट्री दी नहीं है। उसके बाद इसने एक एंट्री हमारी ये बनी क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ये है, इसकी ओपनिंग पे हमने बनाई। अब क्या हुआ, थर्ड कैंडल नीचे आया या पहले ऊपर गया, अगर पहले ऊपर गया है तो कोई एंट्री नहीं है, अगर नीचे आती और उसके बाद फर्दर जाती, जैसे ये आई, ये नीचे आई, नीचे आई, इसके बाद इससे नेक्स्ट कैंडल ऊपर आई, तो यहां भी एक सेल एंट्री है। और देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा छोटा कर लिया जाए। अब यहां पे देखो, जितना दूर हो उतना बढ़िया मिलेगा सेटअप। ये हमारा एक प्रीवियस हाई है और मार्केट ने इसको स्वीप किया, इस कैंडल ने, तो इस कैंडल ने स्वीप किया, तो इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ही हमारा सेल का सेटअप रेडी है। ठीक है, कितना पॉइंट दे रहा है ये, मोटा मोटा 900 से और 850, 50 पॉइंट का ये हमें मिला। ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल ये आ गई और उसके बाद अब हमारी मेन कैंडल कौन सी है, देखो मैं मार्क कर देता हूँ पूरी, ये वाली रेड कैंडल हमारी, वो कहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर इसका डाउन करके पता चलेगा। ये हमारी मेन कैंडल है। सेकंड कैंडल की ओपनिंग पे हमारी एंट्री बनी, प्राइस नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, और अभी हमारी एक ही एंट्री हुई है। सेकंड एंट्री हमारी कहाँ कहाँ है, एक तो इस कैंडल के लो पे ही टैप करे तो हमारी ये कैंडल की एंट्री बन जाती है, सेकंड एंट्री, और यहाँ पे टैप किया और नेक्स्ट ही कैंडल फिर उसने 50 पॉइंट दिए। थर्ड एंट्री हमारी कहाँ बनती, इस कैंडल का जो विक है, अब मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ, ये इस कैंडल का विक, अगर इस विक पे आती है तो भी हमारी एंट्री बनती है। ये कभी भी आए, ये पूरा विक, ये पूरा विक का लोअर पॉइंट ले रहे हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, और नेक्स्ट डे शायद आया वो, और नेक्स्ट डे यहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस नीचे आ गया 900 से 800, 100 पॉइंट। तो ये चीज समझो और देख लो, एक एंट्री यहाँ बनी लेकिन ये 3 बजे, पौने 3 बजे बन रही है। तो ये हमारी टाइम है 1 बजे और घूम फिर के मार्केट आया पौने 3 बजे, और इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, प्रीवियस कैंडल की, इसकी इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमारा प्राइस पुट का हमारा कॉल एक सिनेरियो बना, और वहां से प्राइस और क्लोजिंग दे दी 26,013 और 35, 20 पॉइंट का हमें जाते जाते एक मूव पकड़ा के गया है। एक इधर बना, ये है 12:15 पे एक हाई लगा, उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद जाके प्राइस गया 2:30 बजे, 2:30 बजे इस कैंडल को इसने स्वीप कर दिया ऊपर, ऊपर निकल के क्लोजिंग हमें नीचे चाहिए उसी टाइम फ्रेम पर जिस टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। और यहां से जैसे ही क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग सॉरी इसकी नीचे आई, और यहाँ पर तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ही, यानी कि यहाँ से 25,880 से लेके और हमें 30 पॉइंट का एक इसने मूव दिया। और देखते हैं, एक ये हो गया। और स्वीप में क्या होता है कि वहां पर हमें पूरे टारगेट मिलते हैं अच्छे। मार्किंग शायद हट गई, कोई बात नहीं, मैंने मोटे मोटे लगाए हैं कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो प्राइस को, ये है 25 नवंबर 10 बजे की कैंडल, 10 और 10:15 दोनों के हाई बराबर, 26,025 50, 26,024, ये नीचे है, तो ये ग्रीन कैंडल का ही टॉप है। और इसके बाद प्राइस घूम के 12 बजे की कैंडल, 10 बजे की कैंडल का प्राइस लेने आया 2 बजे। ठीक है, 2 बजे लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, और इसकी नेक्स्ट कैंडल पे ही हमारी एंट्री बन गई यहाँ पर, और नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनी, इसने एक ही एंट्री दी और कोई एंट्री नहीं दी, 26,022 और 870, ऑलमोस्ट 150 से भी ज्यादा, पौने 200 पॉइंट इसने दिए। इस कॉन्सेप्ट पे काम होता, और यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, स्विंग हाई रख लो अगर ज्यादा आ रहा है, 57, 25, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, थोड़ा सा बफर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये है, ये हाई था
9:30 का, उसको हाई को लेने आया 12:45 पर, ऊपर गया प्राइस थोड़ा सा 1-2 रुपये, और वहां से ये क्लोज इसने नीचे कर दिया। तो क्लोज जब हो जाए, उसकी नेक्स्ट कैंडल जैसी बने, वहां पे हम एक सेल का सेटअप देख सकते हैं। यहाँ से हम 26,166 से और 26,400, 66 पॉइंट का मूव मिला। इसको हम ट्रेल करेंगे जैसे भी करेंगे। टारगेट क्या होता है, अगर स्वीप मिल रहा है ना, तो ये जो स्विंग लो है यहाँ तक के टारगेट होते हैं। सेकंड एंट्री भी ये इसने दी है आके यहाँ पर, इस कैंडल के टैप पे सेकंड एंट्री भी मिली है, थर्ड नहीं मिली, इसमें 2 एंट्री मिली इसके अंदर। हाँ, अब इसको स्वीप मत मान लेना, स्वीप लेना है कम से कम इतना दूर होना चाहिए स्वीप। जैसे ये अब नीचे से सिनेरियो मिला एक स्वीप का, 10:30 बजे का एक लो लगा, और अगले दिन मॉर्निंग में ही इसको स्वीप मिल गया। तो अगर ये मार्क होता हमारे पास, तो इसको हम स्वीप के बाद तुरंत यहाँ पे बाय करते 25,900 पे, और 900 से सीधा गया ये 977, 70-80 पॉइंट के आसपास। और इसने कौन कौन सी एंट्री दी, इसने ये एक एंट्री दी है, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, इसको भी कंसिडर हम कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड एंट्री इसकी इसके इस कैंडल के टॉप पे होगी, तो थर्ड एंट्री हमारी यहाँ से मिली, ये भी कंफर्म है। तो इसने भी अच्छा मूव दिया, 925 से अगर यहाँ तक भी पकड़े, पूरे 100 पॉइंट का इसने मूव दिया। हमें वेट करना है, वेट करोगे तो अच्छा सेटअप अगर आपके पास है। अभी मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि कोर्स में क्या क्या हम देने वाले हैं। अच्छा, ये एक लो लगा, इसे भी देख लो, 10:30 बजे, और स्वीप हुआ 1:45 ठीक है। क्लोजिंग हो गई यहाँ पर, क्लोजिंग पे ही एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस इस लो का बफर थोड़ा सा रखेंगे, एक 50 पैसे 1 रुपया, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और क्योंकि अगर स्वीप हुआ है ना, तो दोबारा स्वीप करने कमी आता है, ठीक है। और ये है हमारा 757, और उठा दिया बिल्कुल 200 पॉइंट की कैंडल। अब इसमें देखो एंट्री कितनी मिली है। इसमें अगर एंट्री की बात करें, इसे हटाओ और यहाँ मार्क कर दो, चलो 1 मिनट, इसको नहीं लेते, चलो इसी को लगा लो। ये तो बना, फर्स्ट एंट्री तो हमारी इस ग्रीन कैंडल पे होगी, और सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे होगी इस कैंडल पे, और थर्ड एंट्री नहीं दी इसने, 2 ही एंट्री दी है, ठीक है। 2 एंट्री मिली है इसमें, लेकिन अच्छे ग्रैप पॉइंट मिले इसके अंदर। ये आपको टॉप एंड बॉटम पे ही देखना है, बीच में इतना अच्छा काम नहीं करेगा। अब इस कैंडल का हाई है आपका 651-95, और इस कैंडल का हाई है 653, यानी कि इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की। तो जैसे ही क्लोजिंग हुआ 631 पे हमने सेल किया, और 31 से 80, 50 पॉइंट का मूव मिला। और ये वाली कैंडल थी रेड, तो सेकंड टाइम भी एंट्री देगा जब कभी भी इसके पास आएगा। तो ये इसने ये वाली एंट्री दी, और ये देखो कितना बढ़िया मूव इसमें मिल रहा है हमको, 636 से 450, 200 पॉइंट का मूव मिल रहा है। और भी एक दो एग्जाम्पल देख लो, वेट कर लो, एक दिन वेट कर लो, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऐसे आपको मिलेगा। स्विंग लो जो भी हाई है उसका, जो भी प्रीवियस स्विंग लो वहां तक तो एटलीस्ट टारगेट दे देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 बजे की कैंडल, और ये क्या है, अगले दिन चला गया, कोई बात नहीं, तो काम तो करेगा। प्रीवियस डे 2 बजे हाई बना था, और नेक्स्ट डे 2:15 पे हाई स्वीप हुआ प्रीवियस कैंडल का, प्रीवियस स्विंग हाई का। और वहां से क्लोजिंग इसकी आई यहाँ पर 784, और उसके बाद ये बहुत ही 200 पॉइंट का मूव, 200 भी बस मल्टीपल जा ही रहा है नीचे, रुक ही नहीं रहा, ठीक है। इसमें कितनी एंट्री मिली, इसमें हमें एक तो हमें ओपनिंग पे मिली यहाँ पर, सेकंड हमें इसके लो पे मिली ये वाली, और थर्ड हमें मिली, ये एक साथ दोनों एंट्री मिली है। तो आप कोई सी भी एंट्री इसमें ले सकते हो। ये छोटा है, लेकिन चलो ठीक है, इतने पास का स्वीप मिल रहा है तो भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बहुत छोटा है, 890 से, और 890 से नहीं ज्यादा है, 900 भी पकड़ा तो 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वीप हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे हम क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो पुट लेंगे यहाँ से बेरिश के लिए 955, 955 से 900, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मूव मिला। एक ही एंट्री दी, हाँ सेकंड एंट्री इसने यहाँ दी है, फर्स्ट एंट्री ये दी और सेकंड एंट्री इसने
इस कैंडल के लो पे एंट्री मिलेगी। कब आएगा, एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, कभी भी आए, यहाँ पे मिली, ठीक है, उसको लगा के रखो, मार्क करके रखो। और थर्ड एंट्री कहाँ मिलेगी इसमें, अगर कभी फिर फर्दर इस कैंडल के विक पे आएगा, आया नहीं है इसमें तो बहुत आ गया। एक लो का देख ले, लो का देख लो आप, 12 बजे का लो लगा और स्वीप मिला 2:15, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल है। तो इस रेड कैंडल के ओपनिंग पे, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे ट्रेड बना, इसके नीचे नहीं जाएगा वो प्राइस, और प्राइस ऊपर चला गया, इसमें एक ही एंट्री बनी। उसके बाद फर्दर अगर यहाँ पे आया तो बन सकती है, हाँ बनी तो है, ये वाली कैंडल है रेड वाली, और इस पे मार्क कर लो इसका हाई, इसका हाई मार्क कर लो। और यहाँ पे कुछ हुआ तो है अटेम्प्ट, थोड़ा सा मूव मिला, 877 से और 918, तो 25 और 20, 45 पॉइंट का मूव मिला। और देखते हैं, फिर चलते हैं एक बार, यहाँ पर देखो कितना बढ़िया इसमें सेटअप बना। 10:15 23 अक्टूबर को एक हाई लगा, उसका हाई को स्वीप करने आया 23 अक्टूबर को ही 12:45 पे, हाई स्वीप हुआ, वेट करो क्लोज होने का, वेट करो, कैंडल क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमारी एंट्री बन गई, और उसके बाद दूसरी एंट्री उसने नहीं दी, और यहीं से प्राइस 26,058 से 300 पॉइंट का इसने मूव दिया, ठीक है। इसको कैसे राइड करना वो भी कोर्स में हम बताएंगे उसमें। देखो ये स्वीप मोला नीचे गिरा, देखते रहो आप, और भी लगा रखे हैं शायद, ये लो स्वीप हुआ, ऊपर गया, फिर चलेंगे सीधा एक एक्सेल शीट पे, एक डाटा देखने की कोशिश करेंगे। पहले डेली चार्ट पे मैं वाइब्रेशन डेट्स दिखा दूं आपको, इस बार वीडियो नहीं बना पाया मैं, लेकिन डेट्स मेरे पास हैं उसकी, और वहां देखेंगे कि क्या डेट्स पे कुछ काम हो रहा है क्या। डेट्स कहाँ गई, रुक जाओ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आ जाओ, ये रही। 5, 11, 15, 20, 19, 24, 28, तो 5 और 11, 15, 5, 11, 15 तीन डेट हमारे पास आई दिसंबर में। यहाँ पे देख लेते, 5, 11, क्या था इसमें, यही लाओ। फिर ये डेट्स कैसे निकलती हैं, 5, 11, 5 दिसंबर, डेली चार्ट है, एक देखने की कोशिश करेंगे 5 दिसंबर का, हाँ अच्छा, ये 5 दिसंबर है, इस पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो जो जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसको तो पता चल ही जाएगा कि ये डेट्स कैसे निकल रही है। ये 5 दिसंबर, उसके बाद एक 11 को लो लगा, उसके बाद 19 और 20, 19, 17, 18, 19, ये हमारी वाइब्रेशन डेट है, 19 तारीख। इसके हाई लो नोट कर लेना, इसके ऊपर प्राइस जाएगा बुलिश जाएगा, इसके नीचे जाएगा बेरिश हो जाएगा। 19 के बाद अब आएगी 24 ले सकते हैं, अभी डेट आएगी तो वो वहां पर देखना। तो ये डेट्स कैसे आती हैं आप देख रहे होंगे, मैं इतने टाइम से 2 साल हो गए या 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, और डेट्स मैंने अभी देने चालू हुए, लेकिन मैं जो पहले वीडियो बनाता था उसमें केवल आपको बता देता था कि 2 डेट्स बताता था कि उन डेट्स पे आपको ध्यान रखना है, उनके हाई लो मार्क करने हैं, उसके ऊपर जाएगा बुलिश, उसके नीचे जाएगा बेरिश। ये हमारी बुलिश टाइमलाइन है, तो इसने बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया, ठीक है। अगर ये बुलिश है, ठीक, अब इसको हम एक डाटा देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमें पता है ये वाला डाटा, क्योंकि ये वाली टाइमलाइन चल रही है, तो इसके डाटा को एनालाइज करेंगे और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि जब हमें पता है कि यहाँ पर लो लगना है, तो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल ये सारे डेट्स आपके पास लिखी हैं, आप वीडियो मैच कर लेना जाके, यही डेट आपको मिलेंगी जो मैं वीडियो में देता हूँ हर महीने। तो अगर हमें पता है कि ये 19 दिसंबर है, कि यहाँ पर एक लो लगेगा, और 20 दिसंबर, 20 नवंबर, 21 अक्टूबर, तो जब हमें पता है कि हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, 29 जनवरी को एक लो लगना है, और वो हमें ऑलरेडी एक महीने पहले पता है, 10 दिन पहले पता है कि 29 जनवरी को लो लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम 28 तारीख की ओपनिंग पे, या देख के सिनेरियो, वहां पे थोड़ा सा
बेरिश ना हो, क्योंकि ये बॉटम बनाएगा अगले दिन, तो वहां पे बेरिश ना हो, वहां पे थोड़ा सा बुलिश मिले तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो 28 तारीख को हमें थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला मार्केट चाहिए या थोड़ा सा बुलिश चाहिए। तो वहां पर आप जितना ऊपर जाके जितना बुलिश मिले वहां से हम फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। मैंने नीचे लिखा भी है, इफ आई नो, अगर हम जानते हैं कि ये जो हमारी टाइमलाइन है ये बॉटम क्रिएट करेगी, तो हमें क्या करना है, बाय करना है। पुट हम महंगी वाली पुट बाय करके नहीं जाएंगे, हम बाय करेंगे 200 पॉइंट अबव, यानी कि ओटीएम की पुटें, जो कि हमें सस्ती मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि वो 200 पॉइंट तो गिर ही जाएगा मार्केट वहां से, 200-400 पॉइंट। तो वो एटीएम ओटीएम की पुटें हमारी एटीएम बन जाएंगी। अगर वो 50 है तो वो 150 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि एटीएम क्या होगा, एटीएम का प्राइस स्टार्ट 180 से होता है। अभी 180 से चल रहा है विक्स के हिसाब से, फ्राइडे को 180 ऐसे चलेगा, 140 नहीं 150 रहेगा। वो अभी तो ट्यूसडे है ना, तो वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, मंडे को, और ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन आप देखोगे यहाँ आपको 55 से 60 मिलेगी, है ना, यहाँ लिख देते हैं 60 के आसपास रहेगी। और ये इस दिन अगर पकड़ा तो 90 पकड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 120। तो प्राइस ऐसे बिहेव करेगा कैसे, कि अगर हमें पता है कि जब इस एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो वहां पर ये पुटों के प्रीमियम है, कॉलों के थोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे कॉल के आपको मिलेंगे 220, इस तरह से सिनेरियो चेंज होगा। पुटों के सस्ते रहते हैं, थोड़े कम रहते हैं। तो 180, 150, 120, 90, 60, अगर ये हमारी वाइब्रेशन डेट, हम ये देखते हैं कि हमारी वाइब्रेशन डेट आ जाए किसी तरह फ्राइडे को, तो फ्राइडे को आने से क्या होगा, एक तो हमें प्रीमियम कम मिलेगा, ये तो एटीएम है उस टाइम, ठीक है, 120 चल रहा होगा। और 200 पॉइंट नीचे जाएंगे तो हमें वो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए तक का मिल जाएगा। अगर वो 60 रुपए मिल रहा है और अगले दिन वो क्या होगा, वो होगा एटीएम आ गया तो 90 भी हो जाएगा और 120 भी हो जाएगा, क्योंकि इन दम नहीं चला जाएगा हमारा प्रीमियम। तो अगर हम जानते हैं कि हमें उस दिन बॉटम लगेगा 19 तारीख को और 29 जनवरी को, तो हम 28 तारीख को, ये डेटा मैंने बनाया एक दिन पहले के ओपन से, हमने पुट बाय की या फ्यूचर शॉर्ट किया, तो हमें कितना गेन दिया। तो क्योंकि ये बेरिश है, बेरिश टाइमलाइन है, तो इसमें 29 तारीख को जो भी था उसमें हमें 16 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। अगली टाइमलाइन आई, उसके अंदर मार्केट उस 28 तारीख को 464 पॉइंट गिरा, 29 मार्च को 464, ऐसे करके 237, 200, ऐसे करके डाटा एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि दिसंबर तक, अगर हम एक दिन पहले, हमें पता है कि अगले दिन बॉटम लगेगा, लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो बॉटम लगने का मतलब है कि उस दिन तो लो रहेगा, उसके बाद बुलिश हो जाएगा, जैसे कल के सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में। तो यहाँ पर देखो आप, 16 और 145, 150, 215 पॉइंट का हमें लॉस हुआ। लेकिन 215, 12 टाइमलाइन में 3 टाइमलाइन में हमें लॉस दिया, एक टाइमलाइन में कोई लॉस प्रॉफिट नहीं दिया, जो उस दिन का ओपन था वही अगले दिन का लो था, ठीक है। तो वहां पोजीशन हमारी बराबर हो गई। लेकिन हमें दो ये लॉस हुए, 145 पॉइंट और 65 पॉइंट। लेकिन कोई भी एक टाइमलाइन आपकी चल गई तो ये लॉस प्लस आपके सारे चीज निकाल देगी। तो ओवरऑल 2044 पॉइंट मिले। ये बैक टेस्टेड डाटा है, आप चेक कर लो, आप ये डेट्स लिखी हैं, वीडियो से मिला लो, हर महीने की वीडियो देख लो, इस तारीख को ही वाइब्रेशन डेट थी या नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि अगर ये बॉटम लग गया तो नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 1-2 डे, आने वाले 1-2 दिन कितना उसने गेन किया। हालांकि इसमें कुछ डाटा नेक्स्ट डे का ही है, कुछ डाटा 2-3 दिन बाद तक का। तो लो लगा, लो के बाद हम क्या करेंगे, अगर हम 29 जनवरी को हमें पता है कि लो लगना है और 28 को हमने पुट ली, 29 तारीख को उससे एग्जिट हुए और 29 तारीख के क्लोज होने के बाद हमने कॉल ली, तो उसका डाटा क्या कह रहा है, उसका डाटा, इसने अब तक हमें एक भी बार लॉस नहीं दिया, उसने प्रॉफिट ही दिया, लेकिन प्रॉफिट कम दिया पुट के हिसाब से। 1628 पॉइंट इसने हमें इस उसमें दिए, ठीक है। तो ओवरऑल 3672 पॉइंट पूरे साल में केवल 2 दिन ट्रेड करने से मिले, ठीक है ना। एक दिन पुट ली, एक दिन कॉल ली,
या एक दिन फ्यूचर बाय किया सेल किया, एक दिन फ्यूचर बाय किया, या एक दिन कॉल सेल की, एक दिन कॉल पुट सेल की। ठीक है, केवल महीने में 2 दिन ट्रेड किया, और उसमें कोई ट्रेड देखना भी नहीं है अपना। शाम को जाते हुए पुट ली, सुबह अपना उसको निकाल दी, शाम को जाते हुए कॉल ली अगले दिन, क्योंकि गैप अप देगा वो उस दिन, और अगले दिन निकाल दिया, उसको होल्ड कर ली, स्टॉप लॉस लगाए या हेज कर लिया। तो इस हिसाब से अगर अब आप कैलकुलेट कर लो, आप 1 लोट से करते, 2 से करते, 10 से करते, 2 लोट से करते तो 5.5 लाख, 10 लोट से करते तो 27,54,000। ये फ्यूचर का डाटा है। यहाँ पे कॉल पुट जो भी सेल करनी है उस हिसाब से आप देख लेना, मैंने आपको डाटा बता दिया। ठीक है, जब अभी हमारी दोबारा फर्दर दूसरी टाइम लाइन आएगी, उसका डाटा यहाँ बन रहा है, वो मैं बता दूंगा आपको, इसमें कितने पॉइंट ग्रैब हो रहे हैं तो या नहीं हो रहे। तो ये सारी बात हो गई आपकी। हाँ, ये वाइब्रेशन डेट, अब हम चलते हैं सीधा कोर्स पे। यहीं पे मेरा कोर्स है, ये दिसंबर का लास्ट कोर्स है, इस साल मैंने कोई कोर्स निकाला ही नहीं। तो आप देखो, प्राइस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें हम एक तो क्या करेंगे, गैन थ्योरी में क्या देखेंगे, वाइब्रेशन डेट्स कहाँ से आ रही है, हम कौन कौन से स्टैटिक और डायनेमिक लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं, एनिवर्सरी डेट्स क्या होती हैं, 3D 4D 5V वैल्यू हम कैसे निकालें, फ्रीक्वेंसी नंबर्स, ये सारे हो गए। इसके अंदर साइकिल को कैसे ट्रेड करना है, हाई लो मार्क करने हैं, बुलिश है, बेरिश हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उसके अलावा स्मार्ट मनी का भी आप कुछ मैंने एग्जांपल दिए, तो उसमें हम कैसे स्ट्रक्चर मैप करें, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो बनाए कैसे, स्ट्रक्चर में क्या चौक कहाँ पे होता है, बोस इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, मिटिगेशन, पीओआई, आई कैंडल, फ्लिप एंड, ये एंट्री मॉडल हो गए, ये सारा हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद इसी का पार्ट है सप्लाई डिमांड, ठीक है ना, स्मार्ट मनी में याद आता है। तो ये सारी चीज हम देखने वाले। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हम ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या होता है कि ये हमें इंट्राडे भी बताता है, थोड़ा स्विंग का भी बताता है। ऑप्शन चेन से हमें एक एग्जैक्ट डाटा पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश है तो बुलिश कहाँ तक है, बेरिश है तो बेरिश कहाँ तक है। फिर हम इसमें एक फिबोनाची का भी यूज कर लेंगे। और सेटअप की बात आती है, बाय सेल सेटअप, हम हमारे जो भी बाय सेल सेटअप है, जैसे अभी मैंने आपको वो टटल सूप वाला बताया, ऐसे ही चौक बोस एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे बन रही है, वहां देख लेंगे। और लाइव एजुकेशन, ठीक है ना, लाइव में बैठ के अपना जो भी हम सेटअप बन रहा है, देखो यहाँ ये सेटअप बन गया, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, वहां पे वो कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें सीखने वाला है। कोर्स की फीस बहुत ही मिनिमम इस बार रखी है, केवल 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। और उसके बाद देखते हैं क्या होगा, कि कोर्स रखा जाएगा या नहीं। ये केवल 25,000 रुपये में आप ये सब चीज हम लाइव में बैठ के ऑनलाइन गूगल मीट से या फिर जूम मीटिंग से ये सब हम कर लेंगे। ठीक है, तो और तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यूपीआई आईडी भी इसी नंबर पे है। तो जिसको भी कोर्स लेना है 31 तारीख से पहले पहले, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, मैं ज़्यादा सीट नहीं लेता ना। अगर एक भी आएगा तो भी चलेगा, 10 भी आएंगे तो भी चलेंगे, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं, या 10 ही रखो। ज़्यादा में क्या होता है, ज़्यादा वो हो जाता है। केवल 10 मेंबरों के लिए है ये। उसके उसके बाद अगर कोई आता है तो फिर उसका फीस का स्ट्रक्चर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो ज़्यादा करेंगे। लेकिन अभी जो भी फर्स्ट 10 आएंगे उनके लिए ये डिस्काउंटेड प्राइस है, बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।